जी बच्चों नमस्ते। कैसे हो मेरे लल्लू लालो। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का जो 9.3 प्रश्नावली है उसके जो शेष पार्ट बचे हैं, मतलब आज लास्ट पार्ट है, उसको सॉल्व कराएंगे। ठीक है बच्चों, एक बार बोल दीजिए गणित महाराज की जय। देखते हैं क्वेश्चन। लिखा है 1011 पाई बाई 3 का मान ज्ञात कीजिए। 1011/3 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, इसको सॉल्व करने से पहले हमको पाई का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो पाई का मान जो होता है 180 अंश होता है। क्या होता है? 180 अंश। तो इसके जगह पे हमको क्या रखना पड़ेगा? 180। तो 1011 गुणा का चिन्ह 180 अंश बटे 3। ये जो है 6 बार में 36 18 और 0 ये आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 1011 गुणे 60 डिग्री। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये होगा 10660। ठीक है। अब देखिए, हमारा जो त्रिकोणमिति है उसमें बस हमको 360 अंश का ही मान मालूम है। जैसे यहाँ से यहाँ तक 90 होता है, इसके आगे ये बढ़ते हैं तो 180 और ये 270 और ये 360। तो ये जो होता है प्रथम चतुर्थांश होता है जो 90 तक होता है। फिर ये होता है 180 इतना, फिर ये हो जाता है 270 और ये होता है 360। ठीक है। तो ये हमको 360 से ज़्यादा लग रहा है। तो कितना ज़्यादा है? तो इसको देखिए, हम लिख रहे हैं 2 गुणे 360। ठीक है। अब ये जो होगा, आप देख लीजिए गुणा करके कितना होता है। तो ये हो जाएगा 720। कितना होगा? 720। इसमें से कितना घटाया जाए कि 660 हो जाए? तो इसमें से 60 अंश घटाएंगे तो ये हो जाएगा 660। तो इसमें से कितना घटा दें? 60। तो कितना हो जाएगा? 660 अंश। अगर इसको 2 का गुणा 360 में करें तो कितना हो जाएगा? 720। चूँकि 720 तो है नहीं, ये कितना है? ये है 660। तो इसमें से 60 को हमको हटाना पड़ेगा, तभी जाके ये कितना होगा? 660। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको ये 360 से ज़्यादा का मान मालूम नहीं है। तो 360 से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 90 इसमें फिर जोड़ेंगे। तो 90 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 90 360 में अगर 90 जोड़ते हैं तो कितना होता है? 360 यहाँ लिख लीजिए और 90 जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 0। ये कितना हो जाएगा? 6 4 10 5 15 450। फिर इसमें ऐसे ये घूमता जाएगा 360, फिर 360 से फिर ये 720, ऐसे घूमता रहेगा। मतलब ये अगले चतुर्थांश में जाता रहेगा। ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय होता है, ये तृतीय होता है, ये चतुर्थ होता है। ठीक है। तो ऐसे घूमता रहेगा। ठीक है। तो हमको ये इस तरह से एडजस्ट करना होता है, एडजस्ट करना होता है। या तो वो 180 अंश प्लस माइनस थीटा हो, या 90 प्लस माइनस थीटा हो, या क्या होता है 270 अंश प्लस माइनस थीटा हो, या 360 अंश प्लस माइनस थीटा होता है। तो उसी रूप से इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना। तो आगे देखते हैं। तो आपको अब ये हम पढ़ेंगे 10 360 माइनस थीटा। तो 10 360 अंश माइनस थीटा होता है माइनस 10 थीटा, क्योंकि ये चतुर्थ चतुर्थांश की बात हो जाएगी। और चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होता है? आफ्टर स्कूल टू सिनेमा मतलब सी का मतलब काश और काश का उल्टा सेक। तो काश और सेक दो ही प्लस में होते हैं, 10 माइनस में होगा। तो इसलिए इसको क्या लिखेंगे? और 360 की बात हो रही है, यानी कि 10 10 में बदलेगा। ठीक है। तो माइनस 10 60 अंश। ठीक है। और 10 60 का मान क्या होगा? तो 10 60 का मान जो होता है कर्ण में 3 होता है। तो ये हो जाएगा कर्ण में -3। ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि साइन 360 अंश माइनस साइन 360 अंश। तो साइन
300 अंश। तो पहले तो आप ये देख लीजिए, ये साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है। क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो ये हो जाएगा माइनस 300 माइनस साइन 300 अंश। ठीक है, अभी लिखेंगे माइनस साइन 300 तो हमको नहीं मालूम है, लेकिन हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको लिखेंगे 360 अंश माइनस 60 अंश, लिख सकते हैं ना। और 360 में से 60 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 360 में से 60 को घटाएंगे तो 300 ये आ जाएगा। अब ये देखिए साइन 360 अंश माइनस 60, तो ये 300 हो जाएगा साइन। और ये चतुर्थ चतुर्थांश में हो जा रहा है। ठीक है, तो चतुर्थ चतुर्थांश में साइन क्या होता है? माइनस में होता है। तो माइनस गुणे माइनस, क्योंकि माइनस पहले सही है, ये माइनस साइन 60 अंश। ठीक है, क्योंकि 360 अंश में जब इसको चेंज करेंगे तो साइन साइन में ही रह जाएगा। ठीक है, तो माइनस का माइनस में पूरा होगा तो प्लस, तो ये हो जाएगा साइन 60 अंश। ठीक है, और साइन 60 का मान कितना होता है? कर्ण में 3/2, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों जी, मेरे लल्लू लालू, अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है। साइन 1920 अंश, और दूसरा दिया है कास माइनस 1920 अंश, और तीसरा दिया है टेन 750 अंश। ठीक है, करते हैं। देखिए, हमको 360 अंश तक का ही मान मालूम है, और जब उससे अधिक होगा तो हम क्या करेंगे? 360 में उसका क्या करेंगे? या तो जोड़ करेंगे या तो घटाना करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। देखिए, हम 360 में यहाँ पे किससे गुणा किया जाए कि ये 1920 आ जाए? देखते हैं, 5 बार करते हैं। देखिए, 5 सुनाई 0, 5 छः 30 के 0, 5 3 15 3 18, 1800 हो रहा है। यानी कि अभी ये कितना कम है? तो ये 120 कम है। कितना कम है? 120, तभी तो ये 1920 होगा, तभी 11920 होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 5 गुणे 360 प्लस 120। अगर हम 360 में 5 का गुणा करेंगे और प्लस 120 जोड़ देंगे तो ये 1920 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1920 आ जाएगा। और देखिए, 360 अंश प्लस थीटा, यानी कि ये प्रथम चतुर्थांश में चला जाएगा। यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे हम चतुर्थांश बनाते हैं तो 90 प्लस 90 90 90, तो 90 प्लस 90 180, प्लस 90 270, और 90 360, और 360 प्लस थीटा है। यानी कि फिर अगर ये प्रथम है, ये द्वितीय है, तृतीय चतुर्थांश, ये चतुर्थ है, तो देखिए 360 तो यहाँ हो गया, फिर प्लस कर रहा है थीटा, तो यानी कि ये प्रथम चतुर्थांश में आ जा रहा है। तो ये कितना हो जाएगा? प्रथम चतुर्थांश में तो सारे प्लस में होते हैं, और 360 प्लस थीटा जो होता है वो साइन साइन में ही चेंज होगा, ये काश में नहीं चेंज होगा, साइन में ही होगा। तो ये हो जाएगा साइन 120 अंश। कितना होगा? साइन 120। अब 120 का भी मान हमको मालूम नहीं है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 30 अंश। और 90 प्लस 30 किस चतुर्थांश में चला जाएगा? तो दूसरे में चला जाएगा। तो दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है? साइन प्लस में होता है। साइन किस में होता है? प्लस में। बदलेगा किस में? तो काश में। तो ये हो जाएगा काश 30 अंश, काश 30 अंश। और काश 30 का मान कितना होगा? तो ये हो जाएगा कर्ण में 3/2, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है काश 1920, लेकिन माइनस में है। तो अगर यहाँ पे देख लीजिए, काश माइनस थीटा जो होता है वो काश थीटा ही होता है, मतलब माइनस चिन्ह आने से इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा काश, ये हो जाएगा 1920। अब ये क्या हो जाएगा? तो ये जैसे 1920 ये है, तो ये भी क्या होगा? काश 5 गुणे
360 प्लस 120, तभी तो 1920 होगा। ठीक है, अब देखिए काश 360 प्लस थीटा, मतलब ये भी किस चतुर्थांश में जाएगा, तो ये भी प्रथम चतुर्थांश में चला जाएगा। और प्रथम चतुर्थांश में क्या होगा, इसको 120 मत मानिए, इसको थीटा ही देखिए। अगर 120 के नज़र से देखेंगे तब तो ये दूसरे चतुर्थांश में चला जाएगा, लेकिन उसको भी करेंगे, अभी इसको थीटा ही मानिए। तो ये हो जाएगा काश 120 अंश। ठीक है, और देखिए काश 120 अंश का तो मान हमको मालूम नहीं है। हमको तो या तो किसका मान मालूम है, या तो 0 का मान मालूम है, या तो 30 का, या तो 45 का, या तो 60 का, या 90 का। ये तो ज़्यादा हो रहा है, तो इसको हम लिख लेंगे काश 90 प्लस 30 अंश। क्या ये 120 नहीं होगा, हो ही जाएगा। अब देखिए काश 90 प्लस थीटा, मतलब ये है कि ये दूसरे चतुर्थांश में चला जा रहा है। पहले चतुर्थांश में तो 90 तक होगा, ये दूसरे में चला जा रहा है, यानी कि ये दूसरे चतुर्थांश की बात हो जा रही है। तो दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है, काश साइन में बदलता है, और काश किस में होता है, माइनस में होता है। तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा के जगह पे कितना है, 30 अंश है। तो साइन 30 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए 10 360 नहीं, 2 गुणे 360 करिए, 2 गुणे 360। ठीक है, तो 2 गुणे 360 अगर करेंगे तो ये 700 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना होगा, 720, और कितना और बच रहा है, तो 30। कितना बच रहा है, 30। तो देखिए 10 360 अंश प्लस थीटा, इसको छोड़िए, इसको देखिए, ये तो 2 ही है, लेकिन ये थीटा, ये 360 देखिए, तो 360 अंश प्लस थीटा, मतलब ये प्रथम चतुर्थांश में चला जा रहा है। तो प्रथम में सारे किस में होते हैं, प्लस में होते हैं। किस में होते हैं, प्लस में। तो ये हो जाएगा, और 10 किस में बदलेगा, 10 में ही बदलेगा। किस में बदलेगा, 10 में। तो ये हो जाएगा 10 30 अंश, और 10 30 का मान कितना होता है, तो 10 30 का मान 1/3 होता है, 1/3, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये लिखा है 10 13π/3 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ लिखा है सेक 9π/4 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, करते हैं आप। फिर वही बात, यहाँ पे पाई का मान लिख लीजिए, पाई बराबर होता है 180 अंश। कितना होता है, 180। तो सॉल्व करते हैं, 10 13 गुणे 180 अंश बटे 3, इससे इसको काट दीजिए तो 60 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 13 गुणे 60, कितना हो जाएगा, यहाँ गुणा कर लीजिए, 13 गुणे 60 का 0 0 6 18 के 8 और 6 1 7, मतलब 780। कितना आएगा, 780। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 10 780 अंश। ठीक है, और इसको लिखेंगे 10 2 गुणे 360, 2 गुणे 360 मतलब ये हो जाएगा 720, और इसमें से कितना और घटा जोड़ दिया जाए, तो 60 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 870 770। तो इसमें कितना जोड़ दें, 60 और जोड़ दें, और देखिए 360 10 360 प्लस थीटा, मतलब 10 10 में ही रह जाएगा। और चूंकि किस चतुर्थांश में चला जा रहा है, देखिए 360 तक तो चतुर्थ में है, और 360 प्लस थीटा हो रहा है, यानी कि ये किस चतुर्थांश में चला जा रहा है, तो ये प्रथम चतुर्थांश में चला जा रहा है। तो ये हो जाएगा 10 60 अंश। कितना होगा, 10 60, और 10 60 का मान कितना होता है, 10 60 अंश का मान कितना बताया गया है, तो 10 60 का मान बताया गया है कर्ण में 3, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ भी पाई का मान वही रखेंगे, तो लिखेंगे सेक
9 गुणे 180 अंश बटे 4। ये कितने बार में कटेगा? तो कितना बार में कटेगा काट के देख लीजिए। यहाँ पे 180 में 4 का भाग दे लीजिए, तो 4 चौको 16 और ये 2 जीरो, 4 पचे 20, तो 45 बार में कटेगा। कितने बार में? 45 बार में। तो ये हो जाएगा सेक 9 गुणे 45 अंश। ठीक है। अब 45 में 9 का गुणा कर लीजिए, 45 गुणे 9, तो 9 पचे 45 का 5, 4, 9 चौको 36 और 36 4 40। ठीक है। तो ये हो जाएगा सेक 405 अंश। ठीक है। और ये हो जाएगा सेक 360 में कितना जोड़ दें? 360 में अगर 45 जोड़ दें तो 405 अंश हो ही जाएगा। तो 360 अंश प्लस थीटा, यानी प्रथम चतुर्थांश में चला जा रहा है। तो प्रथम चतुर्थांश में क्या होगा? सेक का जो मान आएगा वो प्लस में आएगा, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में सारे अनुपात क्या होते हैं? प्लस में होते हैं। ठीक है। और सेक जो है सेक में ही रह जाएगा, क्योंकि 360 प्लस थीटा है, 360 माइनस थीटा होगा, तो सेक सेक में ही रहेगा। तो ये हो जाएगा माइनस, नहीं, सेक 45 अंश। और सेक 45 का मान कितना होता है? तो कणी में 2। और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन ये कर रहा है, सिद्ध कीजिए कास π/8 प्लस कास 3π/8 प्लस कास 5π/8 प्लस कास 7π/8 इक्वल टू 0। यानी कि सिद्ध करना है हमको कि इसको सॉल्व किया जाए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया जाए और राइट हैंड साइड में 0 ला दिया जाए। यही हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। चलिए करते हैं। लिखेंगे कास π/8 प्लस कास 3π/8 प्लस कास 5π/8 प्लस कास 7π/8। ठीक है। कास, देखिए हम इसको और इसको बदल रहे हैं, इसको इसे छोड़ दे रहे हैं। ठीक है। आप चाहें तो इसको भी बदल सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ इसको बदल रहे हैं। ठीक है। इसको कितना लिख सकते हैं? कास, देखिए पाई माइनस 3π/8। समझ रहे हैं? अगर पाई इसका यहाँ गुणा किया जाए तो 8 हो जाएगा, और 8 में से 3 पाई को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 पाई हो जाएगा ना। तो वही तो कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए कास पाई माइनस π/8, ये इस यहाँ गुणा करेंगे तो 8 पाई हो जाएगा, और 8 पाई में से 1 पाई को घटाएंगे तो 7 पाई हो जाएगा। ठीक है। समझ में आ रहा है? ठीक है, देखते हैं आगे। ये हो जाएगा कास π/8 प्लस कास 3π/8 प्लस, अब देखिए कास 180 अंश माइनस थीटा, ये किस चतुर्थांश में जा रहा है? कास 180 अंश माइनस थीटा, तो ये दूसरे चतुर्थांश में जा रहा है। और दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है? माइनस होता है। काश किस में होता है? माइनस में होता है। चूंकि 180 अंश है, तो ये 180 अंश माइनस हो या प्लस हो, वो काश में ही रहेगा। तो माइनस काश कितना? 3π/8। ये देखते हैं, काश 180 अंश माइनस थीटा, ये काश 180 यानी कि काश काश में ही रहेगा। और चूंकि 180 अंश माइनस है, मतलब दूसरे चतुर्थांश में है, तो ये भी क्या होगा? माइनस काश π/8। ठीक है। अब ये देखिए काश π/8 और माइनस काश π/8 कट जाएगा।
कास 3 पाई/8 और माइनस कास 3 पाई/8 ये भी कट जाएगा, बचेगा क्या 0, और यही हमको लाना था। और ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया, ये राइट हैंड साइड। प्रूफ दैट। जी दोस्तों, तो आज हमने ये 9.3 था उसका जो सारा क्वेश्चन है उसको सॉल्व करा दिया। अगले वीडियो में हम ये देखेंगे जो विविध प्रश्नावली, मतलब और सारे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के, उसके बारे में बताया जाएगा। पूरे चैप्टर के बारे में जो 1, 2, 3 जो चैप्टर है उसके जो शेष बचे क्वेश्चन है, जो अच्छे क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कराया जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा बच्चों। धन्यवाद।